उधर आतंकी संगठन अलकायदा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। अलकायदा ने मुस्लिम देशों से भारत का बहिष्कार करने की अपील की और दुनिया भर में फैले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। और ये बात अलकायदा का मुखपत्र मानी जाने वाली एक मैगजीन में कही। हालांकि इस मैगजीन में संपादकीय किसने लिखा ये बात अब तक साफ नहीं है, क्योंकि अलकायदा चीफ अल जवाहिरी पहले इस मैगजीन में आर्टिकल लिखा करता था, लेकिन अल जवाहिरी का अमेरिका की फौज ने 31 जुलाई को एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन ताजा लेख में एजेंडा वही है जो कमोबेश अल जवाहिरी का हुआ करता था, यानी महीनों पुराना पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ साजिश रची गई। दुनिया भर के मुस्लिम देशों से अपील की गई कि वो भारत में बने सामान का बहिष्कार कर दें। इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों को नौकरी से निकालने तक की अपील की गई। इधर तमिल एक्टर सिद्धार्थ ने तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने उनके माता पिता को परेशान किया और उनके परिवार को करीब 20 मिनट तक एयरपोर्ट पर रोके रखा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि सीआईएसएफ के जवान हिंदी में बात कर रहे थे, जबकि उनके माता पिता उनसे लगातार अंग्रेजी में बात करने की अपील करते रहे, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर हुए हादसे के बाद स्पाइडर कैम ऑपरेटर पर एक्शन ले लिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एनरिक नोकिया से मैदान में लगा स्पाइडर कैमरा टकरा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए मैच का प्रसारण करने वाली कंपनी ने स्पाइडर कैम ऑपरेटर को हटा दिया और इस घटना के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम से माफी मांगी। इस बीच तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री सीमा, नेचुरल गैस और एयर स्पेस बाउंड्री जैसे दर्जनों मुद्दों पर विवाद है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई दोनों के बीच मौजूद एजियन सागर के टापुओं को लेकर है। और उसी बात पर ग्रीस को धमकाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइयब एर्दोआन ने एक चुनावी रैली में टाइफून मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया। एर्दोआन ने कहा कि अगर ग्रीस अमेरिका और दूसरे देशों से हथियार खरीदता रहेगा तो तुर्की जैसा देश भी देखता नहीं रहेगा, उसे भी कुछ करना पड़ेगा। फिर टाइफून ग्रीस पर वार भी कर सकती है। टाइफून तुर्की की नई नवेली बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज 561 किलोमीटर है। इस रेंज में ग्रीस की राजधानी एथेंस पूरी तरह आती है। यही वजह है कि अक्टूबर में जब से तुर्की ने अपनी खुद की बनाई टाइफून मिसाइल का टेस्ट किया है, तब से उसके राष्ट्रपति दर्जनों बार ग्रीस पर उसे दागने की धमकी दे चुके हैं। उधर चीन के हेनान प्रांत में घने कोहरे के कारण 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा वहां एक पुल पर हुआ, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक तस्वीर में नजर आया कि घने कोहरे के बीच एक ट्रक कुछ गाड़ियों से जा टकराया। देखते ही देखते उस पुल पर गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने की संख्या बढ़ती चली गई। यह हेनान में घना कोहरा छाने के कारण हुआ। वहां विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसमें लोगों के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। हेडलाइट ऑन करके चलने के बाद भी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और ऐसे में जो जहां था वो वहीं फंस गया। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम और ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे, जिन्होंने हादसे से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि उस पुल पर गाड़ियों का अंबार लग गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां एक दूसरे पर चढ़ गईं तो कई गाड़ियों को भारी नुकसान भी पहुंचा। किसी गाड़ी के शीशे टूट गए तो किसी का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया, जबकि इस हादसे में कई गाड़ियों के पिछले हिस्से को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इन हालात में उन गाड़ियों के लिए वहां से निकलना तो दूर, हिलना तक मुश्किल हो गया। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।